वाह वाह वाह, क्या बात है। ओह क्या बात है। डाल के तार लहंगा निकलू जब डाल के, भैया चल जाए मेरी जवानी, भैया चल जाए मेरी। अच्छा भैया, हम गायक कलाकार सुरेंद्र जौनपुरी, आरपी म्यूजिक राजू रंजन पाल के देख रेख में ई लवली स्टूडियो दीपक यादव भाई के देख रेख में एक बिरहा में आप लोगों के बीच भेजने चल रहा हूँ। आशा नहीं, उम्मीद है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे। चला मास्टर। कि हम चार लाइन भूमिका में कहना है। कैसे कि हर ए कलम करे दे जयकार उन वीर की, मरे शान पे जो कि दीवान बनके, अरे नहीं भूल सकता हमें सन 88, मरे आन पे जो कि दीवान बनके, अरे जर्रा जर्रा लहू में सना था कभी, अरे लहू को चढ़ाता था भारत हमारा, जिएंगे वतन पे मरेंगे वतन पे, जगो क्रांतिकारी लगाते थे नारा। एक लाइन यहाँ गजल लगल मास्टर। कैसन गजल, वाह। ओह, यह गीत के हमारे स्वर्गीय गुरु रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गावत रहलन। वैसे केहूं रामदेव बुल्लू तना हो जाई, लेकिन अखाड़ा अखाड़ा की मर्यादा होला, कुछ न कुछ छत्र छाया जरूर पड़ेला। कैसे लाल, बा कि अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा, नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, वो भी हमें। लेकिन भाव में कवि बड़ी सुंदर लाइन लिख रहे हैं। कहना है क्या, अरे बागी तेरे लोहू में, बागी तेरे लोहू में क्रांति की रवानी है, बागी तेरे
अरे स्याही से लिखा कोई खूनों की कहानी है, स्याही से लिखा स्याही से यहीं से बिरहा की जौहरी सर लगल लाल। आए मेरे देश के वीरों, धिक्कार है ऐसे जीना, ढुक ढुक कर जब जीते हो फुला कर चलिए सीना। है मेरे देश में गूंजा हाँ इनकलाब का नारा, भग जाए गोरी दुल्हन वीरों ने है ललकारा। जिला नागपुरा के अंदर जंगली गांव में भाई मंगली नाम की भैया रहती थी भैया माई। सही हो लाल, पहले बात के समझ ला। नागपुर शहर में एक जंगली गांव में एक मंगली नाम की बुढ़िया अपन जीवन व्यतीत करत रहल, जिकरे गोद में एक लड़का रहल। लड़का अपन लकड़ी के रोजगार करके अपने माई के अपन परवरिश करत रहल। एक दिन के बाद चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज के गिरोह में पकड़ा गईलन। शाम के वक्त बाबूजी कौनो मौका पैलन बाउंड्री के पार होकर के बाबूजी निकल जाते हैं। 3 जवान थे अपने हिंदुस्तान के, तीनों जब निकल गए बाबूजी भागते 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 आते हैं। आधी रात से ज्यादा बीत गई थी। मंगली बुढ़ी खाना बना करके चूल्हा पे खाना रख करके अपने बेटे की राह देख रही है कि मेरा बेटा आ जाए, फिर मैं माँ और बेटा दोनों साथ में खाना खाऊंगी। लेकिन ये भैया बेटा कहीं अपने साथी संगाती में फंस गया था, नहीं आ पाया। माँ बेटे की राह देखते देखते दीवार की उठन करके बाबूजी ढुरुक करके सो जाती है। अपने देश के जवान भागते भागते जा रहे थे। बाबूजी बगल वाली झोपड़ी मंगली बुढ़िया के देखे जिसमें उसका लड़का सोता था। सोचे 2-4 घंटा यहीं पे अपना समय बिता लेता हूं, फिर उसके बाद तब तक जो शरीर की थकावट है वो भी दूर हो जाएगी। ए बाबू बैठ करके सुबह 4 जब बजा सोचे अब यहां से निकल लूं, नहीं तो कोई देख लेगा जाकर के बता देगा तो हमारे साथ में यह बुढ़ी भी बेचारी परेशान होगी। लेकिन हुआ क्या मास्टर, वाह वाह, एक लाइन यहाँ गीत लगल। हमारे मास्टर साहब इशारा दिल का आइले तूफान मेल गड़िया हो 3:30 बजे रतिया, आइले तूफान मेल गड़िया हो 3:30। लेकिन ये बाबू चंद्रशेखर आजाद जो चीज बचाए वही चीज हुआ। जैसे झोपड़ी से निकल रहे थे पड़ोसी कोई देख लिया, जाकर के अंग्रेजों से बताया करे सरकार वो हमारे पड़ोस की वो बुढ़ी रात भर उन तीनों नायकों को शरण दी थी। जब इतनी बात अंग्रेज बाबूजी खबर को पाता है
घोड़े पर सवार होकर के आता है। कैसे आता है? आइले दरोगा सुन खबरिया हो लाल कैले पुतरिया, बरिया हो ये बाबू द्वार पे जब पहुंच जाते हैं, घोड़ा को खड़ा करके मंगली बुढ़ी से कहते हैं, ए बुढ़ी निकल बाहर। बुढ़ी बाबूजी मंगली बुढ़िया हकबका करके आती है कि सरकार क्या है? अंग्रेज पूछता है तो तीनों नायक कहाँ गए? क्यों छिपाई थे अपने घर में? मंगली बुढ़िया कहती सरकार आप क्या पूछ रहे हो? हकीकत में उसको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अंग्रेज बोलता है क्या? छिपा चंद्रशेखर था तोहरे भवनवा, छिपा चंद्रशेखर था भवनवा, छिपा चंद्र सफ सफ बतिया बताई दमयनवा, सफ सफ बतिया छिपाई थी तीनों नायकों को अपने घर में। मंगली बुढ़ी हाथ जोड़ के कहती है कि सरकार आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर, हम किस लायक हैं? लेकिन मानता नहीं है। जिसके दिल में अगर शंका हो जाए तो हर चीज की दवा है, मगर शंका की दवा नहीं है। कहता है क्या? छिपा चंद्रशेखर था तोहरे भवनवा, छिपा चंद्रशेखर था भवनवा, छिपा चंद्रशेखर सफ सफ बतिया बताई दे मयनवा, सफ सफ बतिया बताई दे। अरे कोरवा से मारे तुरा चरिया हो लाल कैले पुतरी, कोरवा से मारे तुरा चरिया, ये बात है। कोरवा से खींच खींच करके हिंटर मारने लगा मंगली बुढ़िया के बदन पे। हिंटर की मार सहते सहते बाबूजी मंगली बुढ़िया बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है ये बाबू, मंगली को फिर उठाते हैं। जब एकदम सांस बंद हो जाती है, मंगली एकदम बेहोश हो जाती है, उस समय बाबूजी अंग्रेज लोग तब छोड़ के चलते हैं। कैसे चलते हैं मास्टर साहब? वाह वाह, एक लाइन यहां बड़ी पुरान गीत लगल। कहे कि अरे गोरखपुर के टिकुली, अरे बनारस के पान जान मारे मोहनिया वाली समा जान मारे मोहनिया वाली समा। क्या बात है? समान जान मारे मोहनिया। यही भाव में कभी लिखलन का, अरे बुढ़िया को भी होश जान भागे शैतान, आगे सुनीला बयान हो, आगे सुनीला बयान हो, देश के निशान आगे सुनीला बयान हो। कोड़वा परत रहा, खुनवा गिरत रहा, अरे
माई के दामन लहू से भीगत रहा, माई के दामन लहू। अरे भोरवा में बेटा अरे भोरवा में बेटा देखल आयल जवान, सुना दे सक कहानी आगे निशान सुना। निशान सुना देश के कहानी, सुना देश के कहानी। सुबह की बेला में बाबूजी बेटा लकड़ी काट करके आता है अपने साथी के घर से। मंगली बुढ़िया को बाहर से माँ माँ कह के बुलाता है, लेकिन माँ तो बोलती नहीं है। माँ एकदम बेहोश पड़ी है। जब बेटे की आवाज कान में जाती है, मंगली बुढ़िया को कहरे आती है। जब मंगली बुढ़िया कहरती है, सूरज सोचता है कि मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया है। दौड़ करके बाबूजी जब पास में जाता है, जब देखता है बदन उठा लेता, जब गोद में अवाक हो जाता है, कहता है रे माम ये सब कैसे हुआ माम। बिरहा में टेरी लगल मास्टर। मेरे राम बगावत वाली आंधी जब चली, अरे मेरे राम बगावत वाली आंधी जब चली, अरे तो बाजा बिगुल क्रांत का झूम डाली टाली, अरे हो टाली, अरे हो। कहना है कि काट के लकड़ी घर पर आया, माँ को जाए उठाया है, हर खून से लथपथ देख जौन तब, माँ की कसम को खाया है। गिन गिन मारूंगा दुश्मन को, गिन गिन मारूंगा दुश्मन को, अत्याचार ढहाया है। महतारी के सामने कसम खाता है, कहता है रे माम बोल ये सब हालत तुम्हारी कौन किया। मंगली माँ को होश आ जाता है। बाबूजी हल्का से आज आंख में आंसू लेकर के अपने बेटी की कलाई पकड़ के कहती है, माँ बोल रही है। कैसे बोलत बा मास्टर, का कहत बा। वाह वाह, यह गीत के हर गवैया अपने अपने अंदाज में गावलन। केहू गई यहाँ कि हरे अम्मा खैला बलमू, अरे किसुलिया घीच मारा दगिया डारा राजा, अरे दगिया हमारी धानी रंग चुनारिया दगिया डारा राजा। अब तो गायकी में थोड़ा जवन चीज पहले गवैया के कह दें, अगर छोट रहा तो उनके बिटिहनी बने दें, लेकिन आज तो बिटिहनी खुद ही बिरहा गावत है का कही। हाँ साक्षात बिटिहनी है। अब पहले पंधारी या हीरा रामदेव गुल्लू इनसे जब बिरहा हो तो ये लोग गावे, का गावे
कहे कि सासु मारी तनावा अरे नदिया मारी तनवा तनवा एनाहुमा तनवा एनाहुमा रे अरे हमारे आगे कई बिटिहनी तनवा एनाहुमा रे हमारे आगे कई तनवा हमारे आगे कई बिटिहनी तनवा। एक ना हम विराह सुनत रहली अनीता राज और स्वर्गीय बेचन गुरु के अनीता राज का कहले रहली गैला शहर खंडा लइके घूम हीरो हुंडा बढ़का गुंडा भैला अरे बढ़का गुंडा भैला अरे हमारे अगवा के लवंडा बढ़का गुंडा भैला हमारे अगवा के लवंडा हमारे विराह में तमाम प्रकार के गीत गवाई ले बाबू, लेकिन बात सामने के आज मंगली बुढ़िया अपने बेटा की कलाई पकड़ के कहती है क्या आँखिया में आंसू भर के आँखिया में आंसू भर के बोला ली भवनिया पनिया राख लाला अरे पनिया राख अरे दैदा आजा दीन सनिया हो दैदा आजा दीन सनिया रे पनिया राख लाला ना दैदा दैदा आजा दीन। आज तब बेटा पूछ रहा है कि माँ बोल कि तुम्हारी हालत कौन किया। तब माँ बताती है कहर कहर की बोलती है कि लाल सुन मेरी बात बेटा घरवा में आई लया रे जबादा करिया लाला घरवा में आइला अंगरे जबादा कोड़ावा से मारी मारी खिलाल सच मरिया लाल कोड़ावा से मारी कारी से इज्जतिया बच है कारी से इज्जतिया बच है देश के बहिनिया पनिया राख लाला अरे पनिया राख लाला अरे कैसे जी है ये पुरनिया पनिया राख लाला कैसे जी है ए बाबू जब इतनी बात अपनी माँ के मुंह से सुनता है सूरज बाबू करता है क्या निकल देता घर से। सुबह सुबह की बेला में अंग्रेज लोग महफिल लगा करके चाय नाश्ता कर रहे थे। जाता है बाबूजी किया क्या पहुंच करके एसपी साहब के कॉलर को पकड़ा और कॉलर को पकड़ के बाबूजी उठा के धके खूंच देलस ठेहुनवा से धके खूंच देलस मुहवा से पुल से खून बहा देलन मम्मा भइल का बिरहा में पपट लगल मास्टर। जमी गिरा रे सपी को रे दीवाना गरिजा मर्दाना अरे जमी गिरा रे सपी को दीवाना गरिजा मर्दाना हर जन्म भूमि पर होगा बलि चढ़ाना गरिजा मर्दाना। धर के ठेहुनवा से खुमुच देले
एकाएक मुहम्मा से पुल से खून आयल, उछल के बाबूजी बाउंड्री को पार कर दिया, भागने लगा। अंग्रेज बाबू जब तक घोड़ा अपनी सवारी हिरते हैं तब तक 1.5 किलोमीटर सूरज फरार हो गया। कहना है क्या, पड़ी पुलिस नहर के पीछे नागपुरा में जाई हो, चंपा बेश्या के कोठे तब सारी हाल बताई हो। कहीं धर्म की माता बन के दब ठिकाना गरिजा मरिदाना। भागते भागते सुबह सुबह की बेला में नागपुर शहर में जाता है। एक चंपा बाई रहती थी जो कि नाच गाना मुजरे का कार्यक्रम करती थी। चंपा सुबह में स्नान कर रही थी। सूरज जाकर के बाबूजी दरवाजा ठकठकाता है। अंदर से चंपा कहती है, कौन हरामजादा है सुबह सुबह आ गया दिमाग खराब करने। लेकिन ये बाबू उसका तो धंधा था, उसको तो दरवाजा खोल नहीं था। दरवाजा जैसे खोलती है बाबूजी, सूरज के जब चेहरा देखे से बाबू चंपा अवाक न हो गई। कहती है कि या भगवान, आज मैं यह क्या देख रही हूं। अभी याद तक हमारे इस अड्डे पर जो भी आया हंसते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, लेकिन आज मैं यह क्या देख रही हूं। कहना है मास्टर फिर उनसे, अरे पड़ी पुलिस नहर के पीछे नागपुरा में जाई हो, चंपा बेश्या के कोठे तब सारी हाल बताई हो। कहीं धर्म की माता बन के जा ठिकाना गरिजा मरिदाना। हर वतन के खातिर छोड़ी बेश्या बाना गरिजा मरिदाना। सूरज आज चंपा के पैर पे गिर पड़ता है। कहता है कि माँ, आज तू मेरी धर्म की माँ बन जा, मैं तेरा धर्म का बेटा। पूरे भारत माता की लाज बचाएगी रे माँ। इतना जब सुनती है चंपा, बाबूजी उठा लेती है, गले से लगा लेती है चंपा सूरज को। आज कभी की मजबूर की आल्हा में लिखे पड़ क्या लिखना। अरे बाहर मुन्ना बा कि हाय कि नदिया के धार, अरे नदिया के धार बाई हर दूसरा के खातिर दादा, दूसरा के खातिर फरैया ममा वाली दा। दूसरा के खातिर जानम निहली धरती पे भैया, ओइसे एक बेश्या होई के कैली न उपका। लेकिन एक बात भइल, चुन्नी के पास, चंपा के पास एक उनकर गोद के बेटा रहल का। चंपा बाई के बेटा चुन्नी एक रहला भैया, भेदवा पुलिस से बतायल पता का। चुन्नी के पुलिस बंद कैला थानवा में भैया, अवले दरोगा चंपा बाई के दुआ। ए बाबूजी
चंपा के बेटा एक चुन्नी था, जाकर के अंग्रेजों से बता दिया कि सरकार आज मेरी माँ एक नया बेटा पाल रही है। अरे बाप रे बाप, जब अंग्रेजों को मालूम पड़ा चंपा के घर पे बाबूजी धावा मार दिए, लेकिन चुन्नी को वहीं जेल में बंद कर दिए। एकदम खाटी बनारसी आल्हा लग गए मास्टर साहब। कैसे? अब तनिया गवा के सुनाई जा। आपको एसपी सुनता है, दिमाग चक्कर काटने लगा। उधर वो जेल में पड़ा है, वो बोलता है कि मेरी माँ है, इधर माँ बोल रही कि मेरा बेटा मेरे पास है। दिमाग लगाता है। चंपा और सूरज को बाबूजी दोनों को पकड़ करके आज थाने में लेके आते हैं। कहते हैं कि चलो अभी फैसला हो जाता है। ले जाकर के बाबूजी सूरज और चंपा को, सूरज को और चुन्नी को, दोनों को एक बगल में खड़ा करके हाथ में हथकड़ी डाल करके और चंपा के हाथ में पिस्तौल दे करके बाबूजी परीक्षा की घड़ी चंपा से परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी पूछते हैं चंपा से, बोल चंपा कौन तेरा बेटा है? आज बाबूजी चंपा बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है कि एक तरफ मेरा धर्म का बेटा, एक तरफ मेरे गूंद का बेटा। या भगवान, तू भी अजीब परीक्षा लेता है। लेकिन बाबूजी आखिरी भाव में कहना है, करे धर्म की मतारी हर बन तब राखी पनिया। अरे भैली देशवा के करनवाई का सबनिया। चंपा बाबूजी हाथ में जब पिस्तौल पाती है, एसपी बोलता है कि मार, जल्दी से गोली मार। चंपा बाबूजी सोचती है कि ये भले न मेरा बेटा है, लेकिन इसने अपने भारत माँ के साथ में गद्दारी किया है। इससे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई है नहीं। खींच करके मार देती है बाबू गोली। जो गोली लगल चुन्नी की सिनेमा में हो, कमन ऐसन बेटा हुई, कमन ऐसन मतारी हुई, अपने बेटा के सामने मौत हो, कलेजा न पिघल जाई हो। कहना है का कि माता माता कहता चुन्नी चंपा भी घबराई। अरे पुत्र शोक से सकी नहीं है, अरे खुद को गोली खाई। अरे गिर गई धरती पे भवानी आज कसबी। बगल में सूरज खड़ा होकर के देख रहा है। सूरज अवाक हो जाता है, कहता है कि धन्य हो माँ, धन्य हो। अगर तुम्हारे जैसी माँ इस हमारे भारत देश में रहेगी तो हमारी भारत माँ तो कभी गुलाम की जंजीर में नहीं जकड़ेगी रे माँ। छटक देता है हथकड़ी, टूट जाता है सकड़ा। बाबूजी करता है क्या सूरज कि ले पिस्तौल चंपा के हाथ से। सूरज तब ललकारा, ले पिस्तौल चंपा के हाथ से। सूरज तब ललकारा, अरे एक गोली दरोगा की, अरे दूसरी छाती में अपने मारा। तो माटी हो गई बदनी और कसबी। आखिरी लाइन में कहना है गुरु घराने के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोर बांका। स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन का विजय। अरे बगावत वाली आधी जब चली, अरे राम बगावत वाली आधी जब चली। सुरेंद्र जौनपुरी कहे भागो अपराधी, बगावत वाली आधी।